और प्रियवत। अब आप आचार्य वर्णन करते हैं उत्तानपाद की कथा को सुना रहे हैं। प्रिय व्रतोत्तानपादौ सतरूपा पतये सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। भगवान अवतार ही क्यों लेते? प्रिय व्रतोत्तानपादौ सतरूप पते सुतौ वासुदेवस्य कलया हर। भगवान ने अवतार कितना लिया? बोले 24। भगवान धरती पर अवतरित क्यों हुए? बोले जब जब होई धर्म की हानि, जब पृथ्वी अत्याचार से बढ़ जाता है, पृथ्वी पर अत्याचार, तो भगवान अवतार ले लेते हैं। तो महाराज भगवान ने अवतार लिया, तो यहां कहते उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। कितनी? एक का नाम था सुनीति और दूसरे का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या है? सुनीति का अर्थ क्या है? बोले सुनीति का अर्थ है सुयचः शून्य, अर्थात जिसका नीति अच्छा हो, जिसका नीति परमात्मा की ओर हो, उसी का नाम सुनीति है। बोले महाराज दूसरे सुरुचि का? बोले जिसको परमात्मा में रुचि ना हो, जिसको परमात्मा में रुचि ना हो, उसी का नाम सुरुचि। एक में परमात्मा से रुचि है और दूसरे का रुचि नहीं। अभी आप घर में अच्छा काम करने जाओगे, धर्म का पूजा पाठ कराने जाओगे, तो आपका मन तो है कराने का, पर जिसका मन रुचि नहीं है वो किसी न किसी प्रकार से आपको बाधा पहुंचाएगा। तो यहां पर आचार्य वर्णन करते हैं, राजा एक सुरुचे पुत्रम कामारोप्य लालने। माता सुनीति को संतान हुआ, बालक हुआ, तो उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया था। जब गर्भ अवस्था में थी सुनीति, तो दूसरी पत्नी जब घर में लाए उत्तानपाद सुरुचि को, तो पहले पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। और जब बाहर निकाल दिए तो अब जैसे तैसे उनका चलता था। समय के अनुसार सुनीति का पुत्र हुआ, नाम रखा गया ध्रुव। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की। तो ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद धीरे धीरे जब बड़ा हुए, तो पहले पत्नी को ध्रुव जी और दूसरे पत्नी को भी संतान होने वाला था, उनका नाम उत्तम रखा गया। क्या रखा गया जरा बोलो? सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम। अब देखो यहां दोनों फर्क है। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज जब बड़े होने लगे, धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े होने लगे, तो एक दिन की बात हुआ, ध्रुव जी ने पूछा, माँ मेरे पिताजी कौन है? तो माँ ने सारी बात को बताई नहीं। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज
घूमते घूमते राज्य दरबार में पहुंच गए, जहां पर उत्तम आसन लगा करके ऊंचा बैठे थे। राजा तो थे ही, बैठे थे। और बैठने के बाद आज ध्रुव जी महाराज नन्हे से बालक थे, जा रहे थे कि आज पिता के गोद में बैठूंगा, राजा के गोद में बैठूंगा। तब तक घर से भीतर से निकल करके सुरुचि यानी उत्तम की मां बाहर आई, ध्रुव को फटकार लगाई, बेटा अभी राजा के गोद में तुम बैठने योग्य नहीं हो। मां क्यों? बोले परमात्मा से पहले तुम पूजा यज्ञ करो कि अगले जन्म में हमें सुरुचि जैसी मां मिले। ध्रुव जी महाराज ने कहा ना मां, छोटी मां मैं बैठना चाहता हूं। मां ने कहा नहीं, आप नहीं बैठ सकते। कहा राजा सिंहासन पर बैठे हैं और आप नहीं बैठ सकते। आपको बैठना है तो भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमें सुरुचि जैसी मां मिले। गुरु जी महाराज रोते हुए अपने मां के पास आए। मां मम सुरुचि मम मातु हमारे, जाके प्रभु हृदय पहचाने। मां, ध्रुव जी महाराज दौड़कर मां के पास आए, रोते हुए। नन्हा से बालक, उनकी आयु आज 5 वर्ष की है। रोते हुए आए। मां छोटी मां ने मुझे डांटा, फटकारा। क्यों बेटा, क्या कहा? मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था मां, लेकिन छोटी मां ने मुझे कहा नहीं, तुम नहीं बैठ सकते हो, उस योग्य नहीं है, अभी तुम उस योग्य नहीं हो। तुम्हें अगर बैठना है तो अगले जन्म के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमें सुरुचि जैसी मां मिले। तुझे पहले गर्भ में आना होगा और आकर के जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे उदर से, मेरे पेट से, तब तुम राजा के पास बैठ सकते हो। सुनीति ने एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। झगड़ा करने नहीं गई, लड़ाई करने नहीं गई। हम और आप होते तो शायद लड़ाई कर लेते। हाँ या ना बोलिए, कर लेते कि नहीं? हाँ, कर लेते। लेकिन सुनीति ने कहा ना, मां ने तेरी अच्छी बात कही है, कोई बुरा बात नहीं है। अगर तुझे भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान से प्रेम करना है, तो सुनीति के सुरुचि के गर्भ में आने के लिए भगवान से प्रार्थना मत करना। हाँ, अगर प्रार्थना करना है तो भगवान से जाकर के प्रार्थना करो कि मेरी गति कैसे होगी, मैं आपको कैसे पाऊं। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा मैया ये कैसे संभव होगा? तो सुनीति ने कहा संभव है। पहले बेटा तुम किसी गुरु के पास जाओ, उस जंगल में कोई गुरु मिल जाएंगे, रास्ते में कोई गुरु मिलेंगे, तो उनका तुम अपना गुरु बना लेना, गुरु बना लेना। मैया ने यह बात ध्रुव जी से जब कही तो ध्रुव जी महाराज ने कहा मां मैं जा रहा हूं, आपने आदेश दिया, अब मैं घर से जा रहा हूं। क्या करने? बोले तब करूंगा भगवान को पाने के लिए,
और भगवान जब मुझे मिल जाएंगे, रास्ते में कोई गुरु मिल जाएंगे, तो उनसे गुरु दीक्षा लेकर के मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। यह बात ध्रुव जी महाराज कह करके आज घर छोड़कर चले गए, जंगल में गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। कौन मिला जरा बोलो? नारद जी। नारद जी महाराज मिल गए। नारद ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं जा रहा हूं, मेरी मैया कही है कि रास्ते में कोई गुरु मिल जाएगा, कोई गुरु मिल जाएगा, उसे गुरु दीक्षा ले लीजिएगा। तो आप तो नारद जी हैं, आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। नारद भगवान ने कहा, बेटा इस जंगल में तुम परमात्मा के खोज करने आए हो, इस जंगल में शेर भी रहता है, हा? परमात्मा उससे नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, मैया कही है कि जिसको गुरु मिल जाएंगे उसे परमात्मा निश्चित मिल जाएंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, तो परमात्मा का, गुरु का दिया हुआ मंत्र आपको फलित होगा। नारद भगवान ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु मंत्र दिए नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को, और देख करके अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज अब ये मंत्र, गुरु मंत्र पा करके हाथ में माला लेकर के परमात्मा को जपन करने लगे। आचार्य वर्णन करते हैं, राजन एक श्याम मोहितो भगवान जपन्नया। ध्रुव जी महाराज ने 1 महीना बड़े प्रेम से जप किया। अब 1 महीना में जप करने लगे तो उन्हें विश्वास हो गया। 1 महीना के बाद अन्न छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए जरा बोलो? अन्न खाना छोड़ दिए। अब जप में ही प्रारंभों में जब दूसरा महीना आया तो अन्न तो छोड़ ही दिए थे, जल भी पीना छोड़ दिए। जब जल पीना छोड़ दिए तो कभी काल धीरे धीरे पत्ता खाते थे, वो भी छोड़ दिए। प्रीति लग गई, प्रेम, भगवान की पाने के लिए लालसा, कथा सुनने की लालसा होनी चाहिए, भगवान की ओर जाने के लिए लालसा होनी चाहिए। केवल तिलक लगा लेने से मस्तक पर, ये या तो मैं कहूंगा दिखावा कर रहा है, या तो वह परमात्मा से छल कर रहा है। क्योंकि ये नौकरी है, इसे हमें जाप करना है। जब 1000-2000 जाप कर लोगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। जप करो, और इतना जप करो कि परमात्मा प्रसन्न हो जाए। यहां 1 माला जाप करेंगे, उठाकर रख देंगे महाराज, 2 माला। यहां ध्रुव जी महाराज 24 घंटा भगवान को पाने के लिए तप किए, कठोर तप किए, जल में खड़े होकर के। अब ठंडी में अगर आपको शीतल जल हो और उसमें खड़ा कर दिया जाए बिना वस्त्र को कि इसी में तप करो 1 मास, तो पहला तो आधे लोग जाकर सभी भाग जाएगा, हाँ या ना? तो कठोर तप होना चाहिए। और यहां पर ध्रुव जी महाराज ने कठोर तप करना प्रारंभ किया। 3 महीना बीत गया। तृतीय मास यह ध्रुव। अब ध्रुव जी महाराज के अंदर की जो चेतना थी वह सीधा एकदम भगवान से और ध्रुव जी से मेल हो गया।
एक गैप है, एक गैप को पूर्ण करना, भरना है। तो यहां परमात्मा से मिलन हुआ। भगवान नारायण ने जब ये देखा कि ध्रुव एक नन्हा सा बालक तप कर रहा है, भगवान दौड़ करके दर्शन देने नहीं आए। क्या करने आए? बोले भगवान विष्णु दर्शन देने नहीं आए, आज एक भक्त का दर्शन लेने के लिए भगवान नारायण दौड़ कर आ गए। ये होनी चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, जहीं विधि होहि नात हित मोरा, करहि सुबे की दास मय तोरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से गाइए आप लोग। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आज भगवान आए दर्शन, किसी भक्त का दर्शन लेने। क्यों? क्योंकि जब आप अपने भाव कुभाव अलख अलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव कुभाव से जैसे खाट पे बैठकर, नीचे बैठकर, जहां इच्छा तहां परमात्मा का नाम का जपन करो, क्योंकि ये नौकरी है। इसलिए यहां पर जपने लगे महाराज ध्रुव जी महाराज ने। भगवान आए दर्शन, करहि कपोल, कपोल पर शंख चक्र रख दीना। भगवान ने अचेत हो गए थे। कौन? ध्रुव जी महाराज अचेत हो, क्योंकि भोजन तो था नहीं। भगवान में इतने लीन हो गए, और वह भगवान नारायण ने कपोल पर शंख लगाया, चेतना आने लगी, चेतना आने लगी, शरीर रोम रोम पुलकित होने लगा। भगवान ने ध्रुव जी महाराज को देख करके प्रसन्न हो गए। वत्स, मैं तुझे वचन और आशीर्वाद दे रहा हूं, तू तो ध्रुव लोक जाएगा। कहां जाएगा? और ध्रुव तारा बन जाएगा। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, जाओ, तुझे धूप नहीं लगेगा, गर्मी बरसात कुछ नहीं, रात्रि में 4 बजे उगोगे 10 मिनट, फिर उसके बाद समाप्त हो जाओ। जीवन में हमारा आपका ये लक्ष्य होना चाहिए। हमें आपको तो सब कुछ मिला, हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की ओर जाना। व्यापार परमात्मा चलाएगा, देने वाला परमात्मा है, ये शरीर देने वाला परमात्मा है, लेने वाला भी परमात्मा है। क्या आप लेकर आए थे कुछ?
क्या लेकर जाएंगे? केवल कफन दो ठो उड़ा दिया जाएगा, और वो भी भाग्य में होगा तो कफन मिलेगा, कंधा मिलेगा, और नहीं होगा तो हमारा ट्रेन और एक्सीडेंट हो जाएगी, प्लेन में एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। विचार करना, इसी कोरोना काल में आप लोग जीते जागते इंसान हैं। कोरोना काल में कितनों को सांस लेने में कष्ट हुआ, कंधा नहीं मिला, डेड बॉडी नहीं मिली घर पे, प्लास्टिक ताप में लपेट करके उसे प्लास्टिक के टायर से जला दिया गया। तो कर्म अच्छा होना चाहिए, यही नारद भगवान ने यही कहा हमें। आपको जीवन तो दिया है, मेरा है क्या? जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं। जिसमें परमात्मा, जिसमें मेरी नहीं, जिसमें आपकी इच्छा हो, रजा जिसमें आप में हो, वही मुझे कार्य सौंप दीजिए। नारद भगवान ने जब मुख मांगने गए, बंदर का मुख मिला, तो नारद ने कहा जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूं, मैं 24 मुख में आपको जो अच्छा लगे वही आप मुझे दीजिए। तो बंदर का मुख दिए थे नारद भगवान को, विवाह करने गए थे, क्योंकि धर्म शास्त्र यही कहता है कि आपका हित क्या है। आप खुद जान रहे हैं कि हम नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे कि वैकुंठ में जाएंगे, आप खुद चुन रहे हैं। हाँ या ना बोलो। अब कोई दारू पीकर कहे हम वैकुंठ में जाएंगे, नहीं जा पाएगा। कर्म अच्छा होना चाहिए। कर से कर्म करहो विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहु विधि नाना। आप जो माया परिवार अर्थात ये बाल परिवार, जो भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ और ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, इनके पितरों के, ये बाल पूरे परिवार के माता पिता धन्य हैं। कर से कर्म, कर्म तो सब करता है, आपसे शुकर कुकर भी करता है, चूहा छछुंदर बिल्ली बंदर सब कर्म ही तो कर रहा है। क्या वो खा नहीं रहा? खा रहा है। बच्चे पैदा नहीं कर रहा? कर रहा है। वो भी सब कुछ कर रहा है, मलमूत्र त्याग कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। और उनमें हमारे आप में फर्क क्या है? उनके पास ज्ञान नहीं है, शरीर तो है पर उनके पास ज्ञान नहीं है। हमारे पास भगवान परमात्मा मेरा ठाकुर मुझे शरीर भी दिया है, ज्ञान भी दिया है, फिर भी हम कर्म से